क्या आप एक लड़की को लेकर दो बेस्ट फ्रेंड्स लड़ाई करने वाले हैं? क्या सच में वी और जंकुक के बीच में विंटर को लेकर लड़ाई होने वाली है? ये थॉट्स आर्मीज के माइंड में आ रहे हैं जब से इंटरनेट पर विंटर और वी की डेटिंग रूमर्स फ्यूल होनी शुरू हुई हैं। हाँ, ये वही विंटर है जिसके साथ में जंकुक को कई लोग शिप करते हैं और कई लोगों का मानना है कि जंकुक और विंटर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक से इसी सेम लड़की की डेटिंग रूमर्स वी के साथ आने लगी जस्ट बिकॉज एक छोटे से इवेंट में दोनों ने इंटरेक्ट कर लिया। अब ये सब कुछ के पॉप शिपर्स का काम ही है, कभी किसी के साथ शिप करना, कभी किसी के साथ शिप करना। पहले जंकुक के साथ विंटर को शिप किया जबकि उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं देखा गया था, और अब वी के साथ भी विंटर को शिप कर दिया क्योंकि जस्ट वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे एक इवेंट में। अब कई सारी आर्मीज के मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या वी और जंकुक दोनों विंटर को डेट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी रूमर्स आ रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या वी और जंकुक के बीच में जंग छिड़ने वाली है विंटर के लिए कि जो जीतेगा विंटर उसकी। हालांकि दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि शायद वी और जंकुक दोनों ही विंटर को डेट नहीं कर रहे हैं। देखो, के पॉप शिपर्स का काम है वी या जंकुक के साथ जो भी लड़की दिखे उसके साथ उन्हें शिप कर देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सच है। वैसे भी विंटर की डेटिंग किसी से भी प्रूव नहीं हुई है और वो लोग ओपनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। और किसी से बात करने का मतलब किसी को डेट करना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कई सारे लोग चाहते हैं कि बस वी और बीटीएस की इमेज खराब हो। ये लोग जानबूझकर बीटीएस के मेंबर्स को नई नई लड़कियों के साथ में शिप करते हैं क्योंकि ये बीटीएस की इमेज को खराब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब कोई दूसरा बीटीएस को देखे तो उसे बीटीएस नहीं, सबसे पहले उनकी डेटिंग रूमर्स नजर आए। और इसीलिए ये सब कुछ सही करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए ये लोग नई नई लड़कियों के साथ उन्हें शिप करते हैं। और अब ये तक कहने लगे कि वी और जंकुक के बीच में लड़ाई होगी क्योंकि दोनों विंटर को पसंद करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हमारे भी तो सोशल बटरफ्लाई है, वो जिससे भी मिलते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं। और वैसे भी पूरे इवेंट में वी ने सिर्फ और सिर्फ विंटर से बात नहीं करी बल्कि बहुत लोगों से बात करी है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस डांसर भादा ली के साथ में। उसके बाद वो एस्पा की मेंबर करीना के साथ भी नजर आए थे, उनके पास बैठे हुए डांस कर रहे थे। इसके सिवा सिर्फ और सिर्फ फीमेल नहीं बल्कि बहुत सारे मेल आइडल से भी वी ने बात करी थी और फोटोज खिंचवाई थी। लेकिन किसी ने ये तो नहीं आकर कहा कि वी किसी मेल आइडल को डेट कर रहे हैं, तो फिर फीमेल आइडल को क्यों? ऐसा कहना सिर्फ और सिर्फ वी की इंसल्ट ही नहीं है बल्कि उन लड़कियों की भी इंसल्ट है जो कि वी से बात कर रही थी। और फिर कहीं ना कहीं इसी वजह से बीटीएस के मेंबर्स कभी किसी से बात नहीं कर पाते थे पार्टीज में और इतना रेस्ट्रिक्टेड रहते थे क्योंकि उनके फैंस इतने टॉक्सिक थे। लेकिन बड़े होते होते बीटीएस के मेंबर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस खुद ले ली और अपने फैंस के हाथों में खुद को नहीं रहने दिया। इसीलिए इन शिपर्स को भी समझना चाहिए कि इनकी फालतू बकवास से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और हर कोई जानता है कि वी किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। और अगर आप टेकुक को पसंद करते हो, उनकी दोस्ती पसंद करते हो, तो टेकुक फॉरएवर कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।